सुंदर वन में टूनी चिड़िया अपने परिवार के साथ रहती थी। टूनी के पिता टुन्नू चिड़ा हर समय पैसों की किल्लत से परेशान रहते थे। अरे इतना खर्चा क्यों करते हो तुम लोग? मालूम है कितनी महंगाई हो गई है। पिताजी, मुझे अपने स्कूल की फीस जमा करनी है, इसीलिए पैसे चाहिए। मेरे पास नहीं है इतने फालतू पैसे। अरे तुम लोगों का पेट भरूं या स्कूल की फीस भरूं? मुझसे नहीं होगा। दिन रात मेहनत के बाद थोड़े से पैसे मिलते हैं, वो भी तुम लोग उड़ा देते हो। पर पिताजी, अगर मैंने स्कूल की फीस जमा नहीं की तो मुझे स्कूल से निकाल देंगे। कल आखिरी दिन है फीस जमा करने का। कोई जरूरत नहीं है स्कूल जाने की। तू क्या कोई बड़ी कलेक्टर बन जाएगी? तभी टूनी की माँ कहती है, अरे आप ये कैसी बात कर रहे हैं? ऐसे पढ़ाई थोड़ी ना रोक सकते हैं हम बच्ची की। देखो, मेरे बस का नहीं है इनको स्कूल पढ़ाना। गोलू स्कूल जाता रहेगा बस, और क्या चाहिए? ये ही तो हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। बेटियां तो आंगन की चिरैया होती हैं। आज नहीं तो कल इन्हें घर को छोड़कर चले ही जाना है। फिर क्यों पढ़ाई लिखाई पर पैसे और समय बर्बाद करना? टूनी, तुम स्कूल छोड़ दो और घर बैठो, कुछ काम सीखो अपनी माँ से। बस हो गई पढ़ाई, 10वीं कर तो ली, इतनी पढ़ाई काफी है बस। अरे आप सुनिए तो सही। मैं फीस नहीं दूंगा, बस कह दिया तो कह दिया। ये कहकर पिता गुस्से में घर से बाहर चले जाते हैं। टूनी अपनी माँ टुनटुनी से लिपटकर रोने लगती है। माँ, मैं पढ़ना चाहती हूँ। माँ, कुछ बोलो ना, प्लीज। माँ केवल देखती रह जाती है और टूनी को संभालने लग जाती है। अगले दिन टूनी स्कूल नहीं जाती, मगर उसे अभी भी उम्मीद है कि वो अपने पिताजी को मना लेगी और किसी तरह स्कूल में बात करके आगे की पढ़ाई जारी रख सकेगी। इसी तरह शाम हो जाती है। हाँ, पिताजी के आने का समय हो गया है। मैं पिताजी की मनपसंद सब्जी बनाती हूँ। हाँ, पिताजी खाकर खुश हो जाएंगे। फिर मौका देखकर मैं उन्हें फीस देने के लिए मना लूंगी। हाँ, यही सही रहेगा। टूनी की माँ रसोई में काम कर रही है। माँ, ओ माँ, आज तुम क्या बना रही हो? अरे बेटा, आज तो मैं खिचड़ी बना रही हूँ। ओहो माँ, इतना बोरिंग खाना बनाओगी तो पिताजी तो रहेंगे ना चिड़चिड़े। हटो, आज मैं कुछ स्पेशल बनाती हूँ। अच्छा, क्या स्पेशल? आज मैं बनाऊंगी खीर पूरी। अब हटो, मुझे बताओ चावल कहाँ है, दूध कहाँ है और चीनी कहाँ है? ओहो, ये लो दूध, इसमें चावल है और इसमें चीनी। बना ले जो बनाना है, मैं तो चली। टूनी पहले खीर बनाती है, फिर पूरियों के लिए आटा गूंथती है और फिर गर्मा गर्म पूरियां तल लेती है। ये काम खत्म करने में उसे पूरे 2 घंटे लगे। टूनी, तेरे पिताजी आ गए हैं, उनके लिए पानी तो ला। अरे वाह, पिताजी आ गए। ये लीजिए पिताजी, पानी लीजिए। हाँ लाओ लाओ, प्यास लगी है मुझे। आज टूनी ने अपने हाथों से खीर पूरी बनाई है, खास आपके लिए। क्यों, आज कोई खास दिन है क्या? नहीं पिताजी, बस ऐसे ही। टूनी और उसकी माँ सबके लिए खाना परोसती हैं और फिर सब मिलकर खाना खाते हैं। खाना खाते खाते टूनी पूछती है, पिताजी कैसा लगा आपको खाना? अच्छा था, मगर रोज रोज ऐसा महंगा खाना नहीं खाया जा सकता। खिचड़ी ही काफी थी। खीर पूरी की क्या जरूरत थी इतनी महंगाई में? तुम्हें ये बातें अभी से सीख लेनी चाहिए। तुम्हें तो अगले घर भी जाना है। टूनी ये सब सुनकर उदास हो जाती है और उसे पैसों की बात करने का ये ठीक समय नहीं लगा। टूनी ने पिताजी को समझाने की कई बार कोशिश की, मगर पिताजी हर बार नाराज होकर चले जाते। फिर वही बात, मैंने कहा ना मेरे पास फालतू कामों के लिए पैसे नहीं है, समझ में नहीं आता? मगर पिताजी, मैं पढ़ना चाहती हूँ। अरे बाबा, पढ़ा तो दिया, अब और कितना पढ़ाऊं? अरे टूनी पढ़ना चाहती है तो माँ बाप का फर्ज होता है ना कि वो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें। तो क्या करूं, सारे पैसे इसके शौक में लगा दूं क्या? घर चलाना मुश्किल है और तुम शौक पालने को कह रही हो। अभी गोलू की फीस भी भरनी है, अब दो फीस का खर्चा कैसे उठाऊं मैं?
बेटा बड़ा होकर बुढ़ापे का सहारा बनेगा, उसकी पढ़ाई रोक दूं क्या टूनी के लिए? हाँ, अब भाग्यवान तुम ही सोच लो क्या करना है। टूनी को फिर से रोता छोड़ के पिताजी घर से चले जाते हैं। कुछ दिन यूं ही बीतते हैं। एक दिन टूनी अपनी दोस्त चिंकी से मिलने उसके घर जाती है। चिंकी, क्या तुम घर पर हो? कौन? अरे टूनी, तुम इतने दिनों बाद? आओ आओ, घर आओ, आ जाओ, घर के अंदर चलते हैं। टूनी सारा किस्सा चिंकी को सुनाती है। ओह अच्छा, तो ये बात है, इसीलिए तुम आगे की पढ़ाई के लिए स्कूल नहीं आ रही हो? हाँ, यही बात है। तुम्हारे पिताजी को समझाना तो बहुत मुश्किल है टूनी। हाँ चिंकी, क्योंकि वो समझते ही नहीं। पिताजी एक बात बार बार कहते हैं, बेटा तो बुढ़ापे का सहारा बनेगा, बेटा तो बुढ़ापे का सहारा बनेगा। एक मिनट, बुढ़ापे का सहारा बनेगा मतलब काम करके देगा? मतलब तुम्हारे पिताजी को सहारा चाहिए, कोई उनको घर चलाने में उनकी सहायता करे, बस यही ना? हाँ चिंकी। तो तू भी तो पढ़ लिख कर उनको घर चलाने में सहायता कर सकती है ना? तो वो तो मैं अब भी कर सकती हूँ चिंकी। अरे हाँ, मैं उन्हें घर चलाने में अब भी सहायता कर सकती हूँ। मैं कोई नौकरी ढूंढ लेती हूँ, फिर मेरे स्कूल की फीस के लिए उनसे पैसे भी नहीं मांगने पड़ेंगे। मगर मैं तो बस 10वीं पास हूँ, मुझे नौकरी कौन देगा? हाँ, नौकरी तो नहीं मिलेगी, मगर ट्यूशन मिल जाएंगी यार। ट्यूशन? हाँ, ट्यूशन पढ़ा लूंगी। मेरे घर के पास कई सारे बच्चे हैं। उनकी माएं चाहती हैं कि उनके बच्चे परीक्षा में अच्छे नंबर लाएं। उनसे अच्छे पैसे भी मिल जाएंगे। धन्यवाद चिंकी, तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। और खुशी खुशी टूनी घर के लिए अगले दिन टूनी के पास ट्यूशन के बच्चों की भीड़ लग जाती है। टूनी एक के बाद दूसरा बैच पढ़ाने लगती है और उसे इतनी आमदनी होती है जितनी कि उसके पिता की भी नहीं थी। 8, 9 और 10, पूरे 10,000 हैं। आज टूनी की पहली तनख्वाह आई है। क्या? 10,000? हाँ, 10,000। लो, आप भी गिन लो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। हाँ, ये तो पूरे 10,000 है। इतनी तो मेरी भी तनख्वाह नहीं है टूनी की माँ। ये पढ़े लिखे होने के फायदे हैं। अगर टूनी इतनी भी ना पढ़ी होती तो क्या वो आपको इतनी मदद कर पाती? आप उसे और पढ़ने दीजिए ना। टूनी कमरे से बाहर आती है। हाँ पिताजी, मुझे पढ़ने दीजिए ना, मैं आपसे फीस के पैसे भी नहीं लूंगी। पिता टूनी को गले लगा लेते हैं। मैं मेरी गरीबी से दुखी था बेटी, वरना मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। टूनी, ये बिटिया होती है ना, ये सारी ही आंगन की चिरैया होती हैं। बचपन में आंगन में फुदकती रहती हैं और एक दिन सबको रोता छोड़कर उड़ जाती हैं। अच्छा सुन बेटा, कल से तू स्कूल जाएगी, ठीक है मेरी प्यारी बेटी? और फिर अगले दिन से टूनी भी अपने भाई के साथ स्कूल जाने लगती है। तो दोस्तों, आपको इस वीडियो का सबसे अच्छा पार्ट कौन सा लगा? कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। बाय।